That's how we want to rebuild our friendship in terms of transparency, in terms of trust, in terms of mutual respect. As long we open this and renew this friendship through honest dialogue. माजी भुलाकर संजीदा बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर और सेक्रेटरी खारजा से इंतहाई मुफीद मुलाकात हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर अमरीकी सिफारतखाने में तकरीब से खिताब। कहा कि माजी में अमरीका ने पाकिस्तान में 32 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। प्लानिंग के तहत सरमायाकारी को इस्तेमाल किया जाता तो आज हम किसी के सामने हाथ न फैलाते। मुआशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा होना चाहते हैं कि सैलाब के बाद मुश्किल घड़ी में आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी हो। हम रकम नहीं, मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम चाहते हैं। इमरान खान ने मरियम नवाज को हुकूमत की लाडली करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा कि हमने भारत से तजारत पर पाबंदी लगाई। मरियम नवाज ने दामाद के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी मंगवाई। ऑडियो लीक्स पर बोले कि शहबाज शरीफ शुक्रिया, तुमने मेरी ऑडियो लीक की, अब सारी दुनिया को हकीकत का पता चलेगा। शहबाज शरीफ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे लेकिन अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। इसहाक डार जब भी वजीर खजाना बना मुल्क का दिवालिया निकाल कर गया। सिंध में घर और फसलें तबाह, लोग सड़कों पर हैं। बिलावल अमेरिका जाकर पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहे हैं। कारकुनान को मुकम्मल तैयारी की हिदायत। कहा कि तैयारी कर लो, कॉल देने वाला हूं, लोटों को कभी असेंबलियों में नहीं आने देना। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर बाइज्जत बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की सजाएं कलअदम करार दे दी। एहतिसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। सिर्फ सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। आमदन से जायद असासों से नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लिंक साबित नहीं हो रहा। JIT ने हकायक बयान नहीं किए, सिर्फ मालूमात दी जिसको शवाहिद के तौर पर नहीं लिया जा सकता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि शरीफ फैमिली का मौक़िफ़ था कि दादा ने पोते को प्रॉपर्टीज दी। वाजिद जिया ने उन्हीं की मुतफरिक दरखास्त को रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर नवाज शरीफ की बेटी को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ से कहा कि अल्लाह ने आपको सुरखरू कर दिया है, इज्जत से वापस लेकर आए। मीडिया से बातचीत में बोली कि जबान पर लगा ताला खुल गया है, तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। जल्द नवाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस आएंगे। ऑडियो लीक पर आला सतह का कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कि शवाहिद सामने आ चुके हैं, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दामाद के कारोबार पर वजाहत की कि मशीनरी इमरान दौर में मंगवाई गई, बाकी आधी मशीनरी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को दरखास्त दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भतीजी को गले लगाकर बोसा दिया। अदालती फैसले पर मुबारकबाद। दोनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी इंतकाम का एक तारीख दौर आज अंजाम को पहुंचा। बेगुनाह सुरखरू हुए। अदालती फैसले से झूठ, बहतान और किरदार कुशी की इमारत जमीन बोस हो गई। सियासी इंतकाम के लिए शरीफ खानदान को निशाना बनाया गया। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। अदालत से रुजू के लिए लीगल टीम को हिदायत जारी। जितने भी केसेस नैब खत्म कर रहा है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पैसा इन्वॉल्व है, ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, वो केसेस हमारी लॉ के अंदर आते हैं। हमने उस केस की इंक्वायरी ऑथराइज कर दी है। नैब चाहे केस खत्म कर ले, पंजाब से मुतालिक केसेस दोबारा खोलेंगे। मुशीर वजीर आला पंजाब मुसद्दिक अब्बासी का ऐलान। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम और पंजाब हुकूमत का पैसा रमजान शुगर मिल के लिए इस्तेमाल किया गया। जो नाला नक्शे में नहीं था उसकी भी पेमेंट की गई। नाला खोद कर पंजाब हुकूमत को 23 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। रमजान शुगर मिल से मुतालिक इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। आर्मी चीफ की तैनाती में वजीर आजम सियासी इत्तफाक राय के पाबंद नहीं। आईन और कानून में इत्तफाक राय जरूरी नहीं। निजी टीवी को इंटरव्यू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा,
नवाज शरीफ ने 4 आर्मी चीफ मुकर्रर किए, कोई तनाज़ा नहीं हुआ। 5वां आर्मी चीफ नवाज शरीफ का भाई मुकर्रर करने जा रहा है। पाक फौज के सरबराह की तैनाती कोई सियासी मामला नहीं। आज हमारी बात सुनी गई। राना सनाउल्लाह का वो मूड नहीं था जो वो धमकियों वाला मूड देता था। उन्होंने 2 से 3 घंटे का है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें फेडरल मिनिस्टर 2-3 मिनिस्टर हैं। इस्लामाबाद में किसानों का धरना दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन के नुमाइंदे वफ्द के वफाकी वजीर दाखिला से मुज़ाकरात। राना सनाउल्लाह ने किसान रहनुमाओं से वक्त मांग लिया। कहा, आपके मुतालबात वजीर आजम के पास लेकर जा रहा हूँ। वजीर आजम से बात करने के बाद जवाब दे सकता हूँ। इससे पहले तारिक बशीर चीमा की हठधर्मी की वजह से हुकूमत और किसानों के मुज़ाकरात नाकाम हुए। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन ने कहा कि तारिक बशीर चीमा का मुज़ाकरात पर रवैया जालिमाना था। हमने भी जवाब दिया, हम लोटे नहीं हैं आपकी तरह। जिस शख्स ने 2 खानदानों को तकसीम किया उससे क्या मुज़ाकरात करें। जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। बिजली के बिलों को मौखर और बिजली के टैरिफ पर नजरसानी की जाए। हुकूमत का साइफर पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्की मफाद से खतरनाक खेल खेला। ऐसे वो रास्ते रूटीन में आते हैं। वजारत खारजा जवाब देता है, बयानियां बनाने के लिए खतरनाक खेल खेला गया। वजीर आजम ऑफिस में लोगों का आना जाना लगा रहता है। साइबर सिक्योरिटी दुनिया भर में चैलेंज है। साइफर से पर्दा उठाने वाले साबिक अमरीकी सफीर असद मजीद के मामले पर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो तकसीम। मरियम नवाज ने सफीर को कसूरवार और बिलावल भुट्टो ने बेकसूर करार दे दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि गलती इमरान खान की है, सजा असद मजीद को क्यों दी गई, ये मुनासिब नहीं। सफीर सिर्फ अपना काम कर रहे थे। मरियम नवाज ने मुतालबा किया है कि एक आला सतह की JIT बनाकर उस वक्त के सफीर असद मजीद और दीगर के खिलाफ तहकीकात की जाए। बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए 6 माह सियासत बंद करने की तजवीज़ दी। कहते हैं कि इलेक्शन का मुतालबा सैलाब ज़दगान की जिंदगी से खेलने के मुतरादिफ है। सैलाब मुतासरीन की मदद पहले और सियासत बाद का काम है। वक्ती तौर पर सियासत बंद करने से कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का बिलावल भुट्टो को जवाब। बोले कि सिंध डुबोने वाले बिलावल इलेक्शन से भाग रहे हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब ज़दगान के जहाज हड़प रही है। बेहतरी सिर्फ बिलावल की अपनी दौलत में आई है। वजीर खारजा बनकर बिलावल सिर्फ 7 दिन पाकिस्तान में रहे। और कराची से कोयटा तक अवाम आटे के लिए परेशान। सस्ते आटे के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर। हुकूमत के सस्ता आटा देने के दावे हवा हो गए। कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि हुकूमत ने एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। हुकूमत का अपना पेट नहीं भरता तो आवाम को क्या देगी। हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो जान छोड़ दे। सुबह से शाम तक यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर इंतजार करते हैं मगर सस्ता आटा नहीं मिल रहा। सफेद पोशी का भरम रखना भी दुश्वार हो गया।